हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। चलिए, आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ कि मूलों के समीकरण बनाना, मूलों का समीकरण बनाना। लेकिन एक बात और बताने जा रहा हूँ मैं, देखना, ऐसा वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ऐसा समझाने जा रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना। मूल निकालना, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और मूलों का समीकरण सारा मैं समझा दूंगा इसी सवाल में। कोई भी सवाल होगा जिसमें पूछे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का समीकरण, सारा निकाल लोगे। ठीक, ओके। लेकिन क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, इसके मत करना। ठीक है, ओके। चलिए, तो पहले तो क्या है, पहले मैं समझाऊंगा कि वीडियो में देखना, अच्छे से समझना कि मतलब योगफल और गुणनफल कैसे बनाते हैं, योगफल और गुणनफल और समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, सवाल फिर स्टार्ट करते हैं। देखना, लेकिन वीडियो स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना। कमजोरी मैथ में जो हो, बिल्कुल कमजोरी जीरो हो, कमजोरी गारंटी लेता हूं आप लोग लगा लोगे। लेकिन समझने की कोशिश करना और कलम और कॉपी निकाल लो, आप साथ में देखते हुए रहना। देखिए क्या कह रहा है, उस उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। किसको? कौन सी द्विघात समीकरण? जिसके मूल 3 और 1/3 है। क्या कह रहा है सवाल? पहले सवाल को समझो। उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। ठीक है, तो भैया एक मूल तो 3 और 1/3 है, लेकिन हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब समीकरण बनानी है। समीकरण देखते रहना अच्छे से वीडियो, और समझना सबसे नंबर 1 की बात होती है। ठीक है, तो क्या है, देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं हल। देखना, एक चीज देखना, मैं समझा रहा हूं, अभी सवाल नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, क्या कह रहा है, मूल। मूल क्या है, मूल हमारा क्या होता है, जैसे देखना, मूलों मूलों का योगफल क्या होता है, योगफल। ठीक है, फिर क्या है, मूलों का गुणनफल। क्या है, गुणनफल। देखते रहना, वीडियो स्किप मत करना। क्या कह रहा है, मूलों का गुणनफल या फिर मूल का योगफल या फिर मूल का गुणनफल। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा, ठीक है, मूलों का, एक मिनट यहां से स्टार्ट करते हैं, शुरू से समझाना है पहले। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, मूलों का योगफल क्या होता है हमारा, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों को याद रखना, कॉपी कलम निकाल लो, मैं बता रहा हूं, और या तो फिर समझने की कोशिश करना। मूलों का योगफल होता है हमारा, क्या होता है, -b/a, -b/a। और मूलों का गुणनफल क्या होता है हमारा, c/a। ठीक है, c/a। ये क्या हो गया, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, एक बात और याद रखना, अब क्या हो गया, योगफल। अब योगफल क्या है, दूसरे के माध्यम से भी निकाला जाता है। किसके माध्यम से, वो भी लिखा देता हूं, देखो। ये योगफल हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा, -x² का, नहीं सॉरी, -x का गुणांक, -x का गुणांक। क्या है, गुणांक। ठीक है, बटे x² का गुणांक। ठीक,
ऊपर क्या है, x का गुणांक माइनस, ठीक है, नीचे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, और यहाँ पे अब क्या है, ये क्या हो गया, योगफल का इसका है, और गुणनफल का देखो क्या होगा, गुणनफल का हमारा होगा अचर पद, क्या होगा, अचर पद, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ओके। समझना वीडियो को, मैं अभी समझा रहा हूं, अभी हल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्या हो गया, मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, मूलों का गुणनफल सी बटा ए अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए भाई, अचर पद क्या होता है, देखना, अचर पद मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। अब देखिए क्या है, ये तो हमारे मूल हैं, ये x वाले जितने हैं ये मूल हो गया। ये क्या हो गया, सिंगल संख्या है, इसमें ना तो x है ना y है, कुछ नहीं, ये सिंगल है, तो ये क्या हो गया, ये अचर पद हो गया, क्या हो गया, अचर पद, ठीक है। और ये क्या हो गए हमारे, ये चर हो गए, ये अचर पद, ये चर, ठीक है, जिसमें मिलता हो x, ठीक है, ये चर पद। तो अचर पद वो संख्या होती है जो सिंगल, जिसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, दो, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब क्या करना है, एक, अब ये तो दो सूत्र हो गए, ठीक है। अब समीकरण, जैसे मतलब कोई भी संख्या हो, जिसे मैंने बताया था यहाँ पे 2x और प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 2x, याद रखना 2x को क्या करेंगे, एक बात और देखना, और मूलों को योगफल क्या होता है, मूलों का माइनस बी बटा ए है, और इसका मूलों का योगफल, योगफल क्या होगा, ये अल्फा और प्लस बीटा, ठीक है, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, ये अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहां से देख लेना, ये यहां से ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और ये क्या था हमारा, मूलों का गुणनफल था ना, गुणनफल क्या था, गुणनफल था, क्या था मेरा, गुणनफल सी बटा ए, ठीक है, और गुणनफल क्या है हमारा, एल्फा इंटू बीटा। देखो मूलों का योगफल क्या हो गया, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। ये जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है, ठीक है। अगर मूलों का योगफल पूछे तो ये डाल देना, चाहे ये डाल देना, एक ही आंसर आएगा। मूलों का गुणनफल पूछे तो ये चाहे ये और चाहे ये, दोनों में से कोई एक डालना, ठीक है। लेकिन क्या कहे कि समीकरण के माध्यम से समीकरण बनाना हो तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डालने के लिए, ठीक है, इस चीज को कम होता है, समीकरण बनाने के लिए ये चीज ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना। अब क्या हो गया हमारा, ये अल्फा प्लस बीटा, योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, ठीक है, और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं, और इस सूत्र क्या हो गया, सी बटा ए, ठीक है। अब देखिए 2x और प्लस 3x प्लस 2, अब ये क्या है, 2x को हम क्या करेंगे, a ले लेंगे, क्या लेंगे, a बराबर क्या हो गया 2, कामा a और b, इसको b ले लिया, b बराबर क्या हो गया हमारा 3, ठीक है, कामा ये क्या हो गया c बराबर क्या हो गया हमारा 2, ठीक है। इसको a, अगर समीकरण दिया हो तो समीकरण में पहले हम a निकालेंगे, b और c, जिससे a का मान कितना है 2, पहला a मान लिया, दूसरा, ठीक है, b और तीसरा c, तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 2, समझ गए ना, ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है।
ये क्या हो निकल आया, ठीक सी। अब एक बात और बता देता हूं कि एल्फा और इंटू बीटा जो दिया है, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा का मान पूरे का योगफल अगर दिया हो, जैसे कि एल्फा क्या बोलता है कि एल्फा का मान यानी योगफल का मान, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो, जिसे यहाँ पे दिया है मूल है ना, तो यहाँ इसको क्या मान एल्फा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, एल्फा बराबर 3, और इसको हम बीटा भी मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 1/3, ठीक है, 1/3 इसको एल्फा और इसको बीटा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एल्फा 3 और बीटा 3 है। या फिर योगफल क्या करेंगे, एल्फा प्लस बीटा बराबर 3 ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, एल्फा प्लस बीटा बराबर 3 ले लेंगे, ठीक है। और या एल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 ले लेंगे। देख लेना कैसे लगाना, किसी माध्यम से लगाना आ जाएगा। एल्फा प्लस बीटा को 3 ले लेना, ठीक है। अब कहो एल्फा प्लस बीटा 3 कैसे आ गया, यहाँ एल्फा का मान 3 ही है, यहाँ एल्फा प्लस बीटा भी लगा है 3, ठीक है। और यहाँ बीटा का मान 1/3 ले लिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, एल्फा इंटू बीटा 1/3 मान दिया है, यही तो दिया है ना। अगर हम इसको हल करके देखते हैं तो क्या आएगा हमारा, 1/3 ही तो आएगा, वही मान आएगा ना। हमें रखना पड़ेगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर हम रखते हैं, ठीक है, एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा का मान 3 और गुणे 1/3, 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बचेगा। लेकिन 1/3 हम कब रखेंगे, ये कब काट पीट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जब दिया हो सवाल तब। लेकिन यहाँ मूलों का सीधे सीधे दे दिया है, ठीक है, सीधे सीधे दे दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे घटेगा। 3 3 9, 9 प्लस क्या हो जाएगा, एल्फा का मान 3 है, 3, और बीटा का मान कितना है, 1/3, 3, तो 3 3 9, 9 हो गया ना, 9 और 1 10, 10/3 हो गया, 10/3 हो गया। अब इधर क्या है देखो, 3, और इधर क्या है 1/3, 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, गुणनफल 1 आ गया है, गुणनफल 1 आ गया। और इधर क्या है, एल्शियम में है, जब इधर को हम तीव्र गुणा करेंगे बराबर इसके नीचे लेकर के, तो क्या हो जाएगा, 1/3 ही आएगा इधर, ये 1/3 बन जाएगा, इधर 3 ही बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, समझ गया हो। मूलों का योगफल b/a, ये सूत्र याद कर लेना, ठीक है। अब भैया क्या बता रहा है कि मूलों का समीकरण निकालने के लिए, ठीक है, मूलों का समीकरण। अब देख लेना, याद रखना, मैं पहले भी बता रहा हूं, लगाया नहीं। मूलों का समीकरण क्या होता है, मूलों का समीकरण, मूलों का समीकरण क्या होता है। अब जैसे ये संख्या दे दिया है, समीकरण निकालनी है, तो समीकरण क्या होगा हमारा, x², ठीक है, माइनस मूलों का योगफल, क्या होगा, योगफल, ठीक है, x प्लस मूलों का गुणनफल, क्या होगा, गुणनफल बराबर 0। याद रखना, x² माइनस मूलों का योगफल, x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब इसी के माध्यम से हमें लगाना है, ठीक है, समझ गए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर याद हो गया, फिर समझा दे रहे हैं कि मूलों का योगफल पूछे तो चाहे ये डाल देना चाहे ये डाल देना, दोनों का आंसर एक ही आएगा। गुणनफल पूछे तो चाहे ये और चाहे ये, लेकिन इसमें क्या है, ये तो हम निकालेंगे जब ये ए का मान दिया हो, बी का मान दिया हो, सी का मान, तभी तो हम ये डालेंगे भाई। जहां ए का मान निकालने, जहां जिसे ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 2 है, ठीक है,
वहां ही तो हम मान डालेंगे, b का मान 3/3 है ना, समीकरण दिया हो। अब अगर ये मान ना दिया हो तो क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे भाई, समीकरण बनाना हो तो कैसे क्या करेंगे। लेकिन वही बात है, अगर नहीं है तो इसमें क्या है, इसको क्या मान लिया मैंने a और इसको क्या माना b, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब x का मान यहाँ दिया नहीं, तो x के लिए जब हम कोई समीकरण होती है -bx तभी डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं, समीकरण से मान निकालते हैं। मैंने बताया था, समझाया था ना कई बार, जैसे ax² और प्लस bx और प्लस c, तो क्या हो गया इसमें, यहाँ पे 3 और 4 और 2। अब देखो x² कहाँ है, x² का मान 2 डाल देंगे, x का मान 4 है 4 डाल देंगे, ठीक है, खाली x का। और फिर क्या है, अचर पद क्या है, खाली 3 डाल दिया, x² का 2 है। तो ये चीज समीकरण के माध्यम से निकलेगा, इसमें मान पड़ेगा, ठीक है। और चाहे इसको a बराबर और b बराबर निकाल के डाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसको रिमूव करते हैं, सवाल लगाता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं करना, अगर दिक्कत हो समझ लेना, ये भूलोगे नहीं, बहुत टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है हमारा सवाल, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है, ठीक है। क्या है, 3 और 1/3 है, ठीक है। अब इसको भाई हम दो माध्यम से लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या, मूल 3 और 1/3 है, तो इसको हम दो माध्यम से लगा सकते हैं। क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा और b-b/a, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, समीकरण। क्या पूछ रहा है, समीकरण को ज्ञात कीजिए। अभी मैंने समीकरण क्या बोला था, x² माइनस मूलों का, क्या बोला था, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है, यही तो बोला था। x और प्लस मूलों का गुणनफल, क्या है, गुणनफल, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए भाई, चलिए देखिए स्टार्ट कर, देखो यहाँ पे क्या है, x² माइनस मूलों का योगफल, x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर, जो मैंने बताया था है, आप अभी मैंने समझाया क्या है, मूलों का योगफल, योगफल क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, ये योगफल है, ठीक है। और गुणनफल क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अल्फा और प्लस बीटा का मान डाल देते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देखिए यहां से स्टार्ट किया है मैंने, क्या देखो, x² और फिर क्या है, माइनस अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस इधर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होगा, ठीक है। क्या हुआ हमारा, x² अल्फा, x² और प्लस बीटा, ठीक है। फिर से देख लो दोबारा, ठीक है। क्या हुआ, अल्फा, ठीक है। अब देखिए, अब मान डाल देते हैं हम, क्या है हमारा, इसको मैंने क्या माना था, अल्फा, इसको क्या मैंने माना, अल्फा, और इसको बीटा। अल्फा का मान कितना निकला हमारा, 3, बीटा निकला नहीं, बीटा बराबर 1/3 है। तो क्या है, x² माइनस अल्फा का मान 3 और प्लस कितना हुआ, 1/3 है, ठीक है, ओके। x और प्लस अल्फा, क्या है अल्फा, अल्फा का मान 3 गुणे 1/3 बराबर 0, ओके, डन। अब देखिए क्या हो, 3 से गुणा कर लेंगे, इसके नीचे ऊपर नीचे,
क्या होगा, हर बराबर करके इसके नीचे क्या है, 1 है, माना है। यहाँ पर भी 3 से गुणा और यहाँ पे 3 से गुणा, तो क्या हो जाए, 3 तिहाई 9 प्लस 1, नीचे क्या हो गया 3 और 3 बराबर एक जैसे 3 हो जाएंगे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 हो जाएंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 3, इधर क्या हो गया x और प्लस इधर क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा ना, बराबर 0। अब क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 1 10, 10/3। अब x से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, x है ना, ये क्या है, x है, x यहाँ लगा देंगे, प्लस 1 क्या है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 10x/3, ये प्लस के हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, इधर रिमूव कर देता हूं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, जगह नहीं है ना। कितना आया हमारा, x स्क्वायर माइनस 10x/3 बराबर -1, यही तो आया मेरा, यही है ना। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे हर बराबर करने के लिए गुणा कर लेंगे इससे, जिससे मैंने बताया था ना पीछे, इधर 3 से और इधर भी 3 से, तो 3 और गुणे x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x। अब देखिए नीचे का क्या है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो एक जैसे 3 हो जाएगा ना, तो 3 बराबर -1। अब इधर 1 मान लिया, इधर गुणा कर देंगे 3x, जब 3x गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x बराबर, एक कम से गुणा होगा ना, 3x कम 3x, और चाहे इधर को कर दो चाहे इधर कर दो, ठीक है, माइनस के 3, 3 कम 3, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, x स्क्वायर माइनस 10x और बराबर माइनस के 3, x स्क्वायर 3 है ना, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, ओके। 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस के हैं, फिर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3, क्या हो गया हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3, क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, समीकरण बन गई समीकरण, डन। कितना समझाने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो सवाल कितनी देर का है, सिर्फ ये 2 मिनट का है सवाल, 2 मिनट का है सवाल, है नहीं है। अगर ये लगाना चाहूं तो 2 मिनट का सवाल है, कितनी जल्दी से हल हो सकता है, दिखाऊं हल कैसे होता है, ऐसे होता है फटाफट। अगर समझ गए हो तो फटाफट देखो, ऐसे मान डाल करके कितनी जल्दी से, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाएगा सवाल हल करने में, कोई भी बच्चा फटाफट कर देगा। कैसे, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/3 और प्लस 1/3, ऐसे कर दिया, x प्लस इन्हें क्या कर दिया, 3 गुणे 1/3 बराबर 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 तिहाई 9, 9 1 10, 10/3, तो x स्क्वायर माइनस 10x/3 और प्लस 1 बराबर 0। इधर से इधर को इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, इनको इधर हर बराबर करके, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 10x/3 बराबर, ये इधर को -1। अब इधर को, इसको हम इधर ही ले आएंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 10x और बराबर माइनस के 3 इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस के 3, लग गया जल्दी, कितना शॉर्टकट में लग गया।